जय हिंद दोस्तों, हम आपको पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब पहले देखते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ। अपशिष्ट का मतलब खराब पदार्थ। खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। मान लीजिए कोई क्लास में कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो उसको ऐसे मार के निकाल दिए तो वो क्या है, उत्सर्जन। वो खराब है, उसको निकाले वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ, और हम है उत्सर्जी अंग। और उत्सर्जन किया कौन, हम किए, तो हम हो गए उत्सर्जी अंग। वो है उत्सर्जी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। तो यह 5 अंग, या हम उत्सर्जी अंग के बारे में देखते हैं कौन कौन से अंग होते हैं। तो पहला होता है त्वचा यानी स्किन। स्किन को अब स्किन को हम आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उसको हम आपको पढ़ा दिए हैं सेंस ऑर्गन नामक चैप्टर में। अब इसे आपको अगर पढ़ना है तो जाके त्वचा यानी सेंस ऑर्गन चैप्टर में देख लीजिए। तो इसका कार्य क्या करता है, तो यह पसीना का उत्सर्जन कहता है। सीबम यानी नाक पर सुबह सुबह जब उठेंगे आप, यहाँ पर नाक पर सीगम होता है, पीला पीला चिपचिपा पदार्थ। और नमक का भी उत्सर्जन करता है बस त्वचा। तो यह पसीना जब, अगर आपको देखना है, अगर आप चाट के देख सकते हैं कि पसीने में नमक की मात्रा होती है। अब स्किन हो गया। अब दूसरा अंग है फेफड़ा, लंग्स। फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। उसके साथ साथ वाष्प का भी उत्सर्जन करता है। वाष्प जैसे ठंडी उंडी के वगैरह में से, इस समय ठंड पड़ रही है तो इस समय वाष्प, हमारे फेफड़े से वाष्प की, जैसे अंदर का वाष्प कौन निकालता है, तो फेफड़ा निकालता है। और तीसरा है बलगम। बलगम यानी हमारे नाक जब बहता है किसी का, देखते हैं छिनिकते हैं, वो प्रेशरवा कहाँ से आ रहा है, तो प्रेशरवा फेफड़ा भेज रहा है। वो प्रेशर भेज रहा है फेफड़ा, जिससे छिनिकते हैं कस के ना किया तो वो सब आता कहाँ से है, तो वह फेफड़ा यानी लंग्स, वही प्रेशरवा भेजता है तब आता है। गाँव में देखेंगे कोई मतलब कि बूढ़े लोगों को तो ऐसे करते छिनिकते हैं तो उनते प्रेशरवा आता है कहाँ से, जब बूढ़े होते हैं उनका फेफड़ा अच्छे से काम नहीं करते, इसलिए एकदम छिनकेंगे, खूब जोर लगा के तब जाके निकलेगा। तो यह फेफड़ा भेजता है प्रेशर। और तीसरा क्या है, इसे फेफड़ा को हम डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। फेफड़े यानी लंग्स को हम पढ़ाएंगे आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में। श्वसन तंत्र में आपको हम यहाँ फेफड़ा समझा देंगे। ये त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया। अब देखते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन को हम आपको पढ़ा दिए हैं पाचन तंत्र में। अगर आप पाचन तंत्र नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, फिर जाके इस वीडियो को देखिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इसका आपको मुख्य कार्य पता है, अपेंडिक्स वगैरह, और आपको हम सब पढ़ा दिए हैं, काइल, ये सब। अब इसका कार्य क्या है, ये करता है अनपचे भोजन का उत्सर्जन, जो कि काइल अब किसे कहते हैं, जो हम लोग भोजन पचा लेते हैं, जो लेटरिन होता है उसको हमको काइल कहा जाता है, वो काइल होता है। अगर आप नहीं पढ़े तो आप पाचन तंत्र जाके पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वाला देखिए। अब चौथा सबसे मेन पार्ट होता है यकृत यानी लीवर। लीवर को हम आपको ग्रंथि नामक चैप्टर में समझाएंगे क्योंकि यह ग्रंथि है। इसे आपको हम डिटेल में ग्रंथि नामक चैप्टर में समझाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं सिर्फ उसका मेन कार्य क्या है। अब इसको ध्यान से समझिएगा बाबू। हमारे शरीर में सबसे खतरनाक पदार्थ अमोनिया बनता है, अमोनिया। और यह लीवर क्या करता है, इसे अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो सबसे खतरनाक पदार्थ अमोनिया को कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदल देता है, परिवर्तन। लीवर, देखिए लीवर क्या किया, हमारे शरीर में बना क्या, अमोनिया, उसको बदला किस में, यूरिया। अमोनिया है
कम मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब कि खतरनाक पदार्थ सबसे ज़्यादा ये है, और इसको कम खतरनाक पदार्थ में बदल दिया है यूरिया में। तो ये इसको बदल कर देता है वृक्क यानी किडनी को। हमारा पांचवा उत्सर्जी अंग है किडनी वृक्क। तो यह क्या करता है, यूरिया या पेशाब का उत्सर्जन कर देता है। पेशाब यूरिया में, अगर आप देखेंगे पेशाब में यूरिया की मात्रा अधिक होती है। तो यह मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी। अभी इसे हम डिटेल में समझते हैं पूरा। ये चैप्टर मेनली किडनी पर ही होता है। पहले आप यहाँ पर समझिए, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन किसने किया, लीवर ने। तो यह यूरिया को पेशाब द्वारा निकाल देता है। अमोनिया यूरिया में बदल गया। तो अब यूरिया को समझिए, यूरिया का क्या है, यूरिया 3 से 4 घंटे में वापस अमोनिया में बदल जाएगा। तो यह कहता है जल्दी जल्दी इसको निकालो। तो वृक्क यानी किडनी पेशाब को जल्दी निकाल देता है, इसलिए पेशाब को कभी रोकना नहीं चाहिए, जल्दी निकाल देना चाहिए। आप इतना समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे समझा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बाहरी भाग। ये किडनी का बाहरी भाग यानी कि अंदर का हिस्सा है, हमारे अंग है, या बाहरी भाग है। ये किडनी सेम के बीज के आकार का होता है। अगर आप सेम खाए होंगे तो आपको पता होगा। तो यह किडनी के ऊपर 2 ऐसी लटकी हुई होती है जो कि ग्लैंड है, ग्लैंड यानी ग्रंथि। तो यह इसे कहते हैं अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड। इसे हम ग्लैंड नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये किडनी है, किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं या गुदा कहते हैं। किडनी सेम के बीज का आकार का होता है। या किडनी से जो 2 नसें निकलती हैं उसे कहते हैं यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी। किडनी से जो 2 नसें निकली वह मूत्रवाहिनी, ब्लडर यानी जिसमें यूरेथर यानी पेशाब जिसमें स्टोर होता है उसे ब्लडर कहते हैं यानी मूत्राशय इसे कहते हैं, जिसमें यहाँ पेशाब यहाँ पर स्टोर होता है ब्लडर में। और जहाँ से पेशाब निकलता है, हमारा पेशाब जहाँ से निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। बाहरी भाग देख लिए, आंतरिक भाग अभी देखते हैं। पहले समझिए, ऊपर का भाग है अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड, और किडनी या किडनी हिंदी में वृक्क गुदा कहते हैं। किडनी से जो नसें निकलती हैं उसे कहेंगे मूत्रवाहिनी या यूरेटर। और यहाँ जहाँ पर यह पेशाब स्टोर होगा, यहाँ जहाँ पर यह मिलती हैं और यह स्टोर, ऐसा नहीं है कि हम लोग पानी पिए पेशाब बना तुरंत थोड़ी निकल जा रहा है, वह कहीं पर स्टोर हो रहा है ना। जहाँ पर स्टोर होता है उसे कहते हैं ब्लडर यानी मूत्राशय। और जहाँ से पेशाब निकलता है यानी मार्ग उसका, उसे कहते हैं यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। अब बाहरी भाग हो गया, आंतरिक भाग देखते हैं। आंतरिक भाग ये है जो हम इसे रेड कलर का किए हैं, ये कार्टेक्स, ये उसका बाहरी भाग होता है। किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, इसके बीच वाले भाग को मेडुला कहते हैं। और बाहरी भाग को कार्टेक्स, बीच वाले भाग को मेडुला। और इसका प्रवेश द्वार, एक बार क्वेश्चन पूछा था, प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, पूछा था कि यूरिया की सबसे अधिक मात्रा, किडनी में यूरिया की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, तो उसे रेनल हाइलम में पाई जाती है, जो कि प्रवेश मार्ग है उसका। यूरिया का प्रवेश मार्ग वहाँ पर पाया जाता है। अब इतना देख लिया, अभी देखते हैं किडनी यानी वृक्क गुदा। इसका यह क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह मुख्य उत्सर्जी अंग है, रक्त को छानता है, इसका कार्य है रक्त को छानता। अब आप यहाँ पर बच जाएंगे, आपका यहाँ पर क्वेश्चन बच जाता है कि यह किडनी का ब्लड को छानता है तो वह शुद्ध, तो उसका शुद्धिकरण शुद्ध जब कब होगा, जिसमें वो ऑक्सीजन मिलेगा। तो आपको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाए थे कि फेफड़ा उसका शुद्धिकरण करता है। अगर आपको और फेफड़ा जानकारी मतलब कि डिटेल में पढ़ना है तो आपको हम श्वसन तंत्र में पढ़ाएंगे, इसमें नहीं पढ़ाएंगे। तो यह और इसका क्या कार्य है, पेशाब का निर्माण, या पेशाब का निर्माण तो करता ही है।
और एसिड एंड बेस, अब इसमें आप फिर बच जाएंगे, को नियंत्रित करता है। एसिड एंड बेस को नियंत्रित करता है। अब एसिड बेस यानी पीएच, तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, आपको ये बताए थे। तो यह एसिड एंड बेस, एसिड यानी बेस यानी पीएच, चाहे जान लीजिए जो 7 से कम होता है एसिड और 7 से ज़्यादा तो बेस, तो दोनों को नियंत्रित करता है। तो किडनी, आप पूरा घंघोर के मत पढ़िए, जितना आपको यहाँ बताया है सबका मेनली अलग अलग चैप्टर होता है, तो आप अलग अलग चैप्टर पढ़िए। और पहले आप यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या करता है, जहर को निष्क्रिय करता है किडनी। जहर, अब जहर जब हल्का फुल्का जहर रहेगा तो वह निष्क्रिय कर देगा, जहर को किडनी निष्क्रिय कर देता है। और अब कहेंगे, अब बहुत लोग होते हैं क्वेश्चन पूछता है कि जहर खाने से व्यक्ति का कौन सा अंग सबसे पहले निष्क्रिय नहीं खराब होगा, तो बच्चे पहले कहते हैं किडनी, तुरंत किडनी पे सही टिक लगा देते हैं, पर बाबू किडनी नहीं होता है, किडनी से पहले फेफड़ा खराब हो जाता है। अब फेफड़ा क्यों खराब होगा, नहीं लीवर, सॉरी फेफड़ा नहीं, लीवर खराब होता है। लीवर वो भी खराब होता है किडनी से पहले, क्योंकि शराब पी, मतलब कि मान लीजिए जहर खाएं तो पहले किडनी तो उसको निष्क्रिय कर देगी ना बाबू, उसको फेफड़ा करता है खराब, मतलब कि नहीं सॉरी लीवर, यार मैं भूल जा रहा हूँ, तो लीवर उसको खराब कर देता है। और अब इतना समझ गया। और अब देखते हैं छोटा मोटा सवाल, संख्या, किडनी की संख्या 2 होती है, उसका भार 140 ग्राम, ये तो कोई भी जानता है। अब भार भी उस पर डिपेंड करती है कि कोई पतला है कोई मोटा है, तो पतले मोटे में भी फर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए इस समय हमारा शरीर थोड़ा तंदुरुस्त है, तो इस समय हमारा भार 140 से थोड़ा हल्का ऊपर होगा, मान लीजिए 150 होगा इतना। और जितने लोगों का होता है वैसा वैसा होता रहता है। और अब सवाल पूछता है कि किडनी की झिल्ली को क्या कहते हैं, किडनी की झिल्ली को पेरिटोनियम कहते हैं, ब्रेन की झिल्ली को मेनिंजाइटिस कहते हैं, ऐसे ऐसे दिल की झिल्ली को भी कहते हैं, फेफड़े की झिल्ली को भी कहते हैं। तो यह सवाल पूछता रहता है, किडनी के ऊपर की झिल्ली को पेरिटोनियम कहते हैं। और बाहरी भाग कार्टेक्स, आपको इतना बता दिए कि बाहरी भाग कार्टेक्स होता है। और दूसरा आंतरिक भाग, और आंतरिक भाग मेडुला, आपको ये बता दिए। प्रवेश द्वार रेनल हाइलम, और अमोनिया, सबसे ज़्यादा अमोनिया यहीं पर पाया जाता है, यानी यूरिया अमोनिया एक चीज़ है। और अब इकाई, अब इकाई किसे कहते हैं, इकाई यानी वह चीज़ बना किस चीज़ का होता है, आपको यह पता नहीं होगा। तो अब इकाई समझेंगे कि इकाई किसे कहते हैं। मान लीजिए इकाई, दीवार की इकाई तो ईंट हो गई, दीवार की इकाई ईंट हो गई, ऐसे ऐसे सभी चीज़ की इकाई होती है। तो किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन तो ब्रेन की इकाई होती है। और प्रवेश द्वार, इसका प्रवेश द्वार, ये तो नहीं सॉरी हमें यहाँ पर इकाई नेफ्रॉन। तो किडनी बनी किसकी होती है, वह नेफ्रॉन की बनी होती है। जैसे आप देखेंगे ईंट का इकाई तो ईंट, दीवार का इकाई ईंट हो गया। और लड्डू की इकाई, उसमें डालडा है, घी है, चीनी है, तो इसमें मेन क्या है, बुनिया, छोटी छोटी बुनियों को मिला देंगे तो लड्डू बन जाएगा। लड्डू बनने के बाद या नेफ्रॉन, तो शरीर में नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होती है, शरीर में नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होती है। अब देखते हैं नेफ्रॉन का आंतरिक भाग। अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, अब इतना समझे। अब देखते हैं नेफ्रॉन का आंतरिक भाग। अब किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो सोचिए किडनी इतनी छोटे होते तो उसमें 8 लाख, तो नेफ्रॉन कितने छोटे होते हैं। तो उसको जब जूम करके देखा गया माइक्रोस्कोप से, तो वह इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकल के आया। तो यह इस नेफ्रॉन का जो आगे का हिस्सा होता है वह गुच्छे नुमा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इसके बीच वाला भाग बोमेन कैप्सूल या संपुट कहलाता है। तो इसे एक एक करके समझते हैं। पहले देखिए ग्लोमेरुलस का क्या कार्य है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, निस्पंदन करता है। ये ग्लोमेरुलस सारा बकलोरवा पागल है,
रक्त के साथ विटामिन विटामिन प्रोटीन प्रोटीन सब कुछ छान देता है। तो यह रक्त को कणों को छानता है, शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। तो यह तो ग्लोमेरुलस यह क्या है, पागल है। यह विटामिन प्रोटीन ब्लड में सबको छान देगा। कहला ये क्या कर रहा है ब्लड में, यहाँ पर निकल 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 ब्लड में से निकाल लेता है। उसके बाद ब्लड मतलब उसके बाद ये जो रक्त की बाकी कर विटामिन वो सब जाते हैं बोमेन। यह बोमेन क्या करता है, आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण कर लेता है। अवशोषण यानी तो रक्त में आप ये बात याद रखिएगा, छानता है, निस्पंदन भी करता है और पुनः अवशोषण भी करता है। वो कौन सा अंग है, किडनी है। तो आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण बोमेन कर देता है। बोमेन यानी संपुट यूरिया को अलग कर देता है, यही यूरिया को अलग कर देता है। डायलिसिस अपवन, और किस विधि द्वारा करता है, तो डायलिसिस विधि द्वारा करता है, जिसे हिंदी में अपोहन कहते हैं। और यह तीसरा है नेफ्रॉन। अब यहाँ से जाए तो नेफ्रॉन में आ गया, तो नेफ्रॉन द्वारा यूरिया यानी पेशाब का निर्माण। तो अब देखिए पेशाब का निर्माण मेन यहाँ पर हुआ है, नेफ्रॉन। तो यह निर्माण करके यहाँ पर पेशाब द्वारा निकाल देता है। तो पहले स्ट्रक्चर देख लिए, ग्लोमेरुलस गुच्छेनुमा, बीच का भाग बोमिन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन निस्पंदन का कार्य करता है। यह रक्त की कणों को छानता है, शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। फिर गया बोमेन। बोमेन क्या करता है, आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण, यूरिया को अलग कर देता है डायलिसिस अब विधि द्वारा। और तीसरा है नेफ्रॉन यूरिन पेशाब निर्माण। यहीं पर सबसे पहले पेशाब बनता है, तो पेशाब जाता कहाँ, डायरेक्ट पेशाब यूरेथ्रा द्वारा निकल जाता है, मूत्र मार्ग द्वारा। अब इतना समझ लिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। चलिए अब देखते हैं यूरिन पेशाब में घटक। तो जल, यूरिन में पेशाब में जल कितना परसेंट पाया जाता है, तो 95%। और यूरिया 2% पाया जाता है। यूरिन में जल 95% पाया जाता है और यूरिया 2% पाया जाता है। और यानी पेशाब यानी यूरिन यानी पेशाब का पीएच मान कितना होता है, तो 4.8 होता है। और इसका स्वभाव, जब 4.8 होगा पेशाब का पीएच मान, तो उसका स्वभाव कैसा होगा, जाहिर सी बात है अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से नीचे का मान अम्लीय है, 7 से ऊपर 8 हो जाएगा तुमसे क्षारीय, तो यह अम्लीय है। तो पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण हो जाता है। कभी कभी देखते हैं पेशाब का रंग पीला हो जाता है, तो यूरोक्रोम के। और लेट्रिन का पीला रंग भी होता है, उसमें क्या था कि काइल जो होता है वो पीले रंग का निकलता है, पीला यूरोक्रोम हो जाता है। और अमोनिया, पेशाब में अमोनिया भी पाया जाता है, यूरिन में अमोनिया की भी मात्रा होती है। अब देखते हैं, इतना देख लिए किडनी की बीमारी स्टोन होती है, स्टोन एंड पथरी। तो वह पथरी बना किस चीज का होता है, तो कैल्शियम ऑक्जीलेट का बना होता है। वह पथरी कैल्शियम ऑक्जीलेट का बना होता है। किडनी में पथरी होती है, आप सुने होंगे। अब दूसरा रोग होता है यूरेनिया। यूरेनिया क्या है, तो वह यूरेनिया में अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। कोई लोग पढ़ते हैं पेशाब तो बहुत ज़्यादा गंध मारता है। जब गंध क्यों मारता है, क्योंकि अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, उस रोग को यूरेनिया कहते हैं। अब तीसरा है गोट। हाँ, तीसरा है गोट यानी गठिया रोग। ये गठिया रोग में क्या होता है, देखते होंगे बूढ़े लोग होते हैं उनका ठेहुना पी जाता है, ऐसे हड्डी में जॉइंट जहाँ होता है वहाँ पर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण या ऐसा मचर करेंगे, हथवा मोड़ेंगे, तो वह गठिया रोग यूरिक एसिड उसमें बढ़ जाता है। यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से हमारे जो जोड़ होते हैं हड्डियों की, वहाँ पर चोय बोलता है। क्यों होता है, जब आप बुढ़ा जाएंगे तो आप में ऐसा होता है।
और चौथी सबसे खराब, किडनी खराब हो गया। अगर आपकी एक किडनी खराब हुई है तो आप बेफिक्र होइए कि आपका कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपका अगर एक किडनी खराब है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी दोनों किडनी खराब हुई तो भैया आप समझ लीजिए मर जाएं, या फिर आप किसी दूसरे का, भाई बहन रिलेशनशिप में कोई होता है, माता पिता, कोई भी किडनी अगर आपको एक किडनी दे दे तो भैया लीजिए अपना किडनी। अगर आपको किसी मृत शरीर से निकलना है तो 48 घंटे में, 48 घंटे के अंदर मृत शरीर से किडनी निकाल कर अपना लगवा लीजिए, तो हो सकता है तो आप जी सकते हैं। एक किडनी के सहारे जी सकते हैं, अगर दोनों किडनी खराब तो नहीं जी सकते। ये थी किडनी की बीमारियां। अब ये क्या है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जन कौन कौन सी चीज करते हैं और किसका करते हैं? तो पेड़ पादप, पहला है पादप, पेड़ पौधे, पादप या पेड़ पौधे पादप या पेड़ पौधे ये किस चीज का उत्सर्जन करते हैं? तो लाशा या गोद का उत्सर्जन करते हैं। और दूसरा है यूरियोटाइलिक। देखिए यूरियो मतलब यूरिया, टाइलिक मतलब त्याग देना या फिर उत्सर्जन। जो ऐसे जीव जो उस यूरिया का उत्सर्जन करते हैं तो वह यूरिकोटाइलिक होते हैं। तो हम लोग के शरीर बनता क्या है? अमोनिया, पर त्यागते क्या है? तो यूरिया। तो यह यूरिया में आ जाएंगे जंतु, यानी जंतु में मानव आ जाएगा, पशु आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे जंतु में। और तीसरा है यूरिकोटाइलिक, ये था यूरियोटाइलिक, यह है यूरिकोटाइलिक। तो ऐसे जीव या फिर ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का त्यागते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वो यूरिकोटाइलिक जीव कहलाते हैं। तो उसमें कौन कौन से पंछी आ जाएंगे? सरीसृप यानी रेंगने वाले। अब चौथा है एमोनो एसिड। तो ऐसे जीव जो अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं तो एमोनोटाइलिक कहलाते हैं। अब टाइलिक मतलब त्यागना, एमोनो मतलब एमोनिया को जो त्यागते हैं वो एमोनोटाइलिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में इसमें मछली आ जाएगा और कीट वगैरह आ जाएंगे। और आपका सबसे लास्ट है पांचवा ग्वानोटाइलिक मतलब ग्वानिन नामक पदार्थ, जो ग्वानिन नामक पदार्थ को त्यागते हैं वह ग्वानोटाइलिक कहलाते हैं। इसमें आपका मकड़ी आ जाएगा, आपका यह उत्सर्जन चैप्टर नाम का पूरा खत्म हो जाता है, उत्सर्जन तंत्र। तो आप उत्सर्जन तंत्र पूरा देख लिए हैं। अब आपको हम आगे पढ़ाएंगे ग्लैंड के बारे में इसके बाद वाले पार्ट में। तो धन्यवाद भैया, आप हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, कुछ समझ आया तो, वरना आपकी मर्जी। तो आप इतना सब देख लिए। जल 95%, यूरिया 2%, इसका पीएच मान 4.8, स्वभाव अम्लीय, पीला यूरोक्रोम के कारण अमोनिया इसमें होता है, किडनी की बीमारी, स्टोन, कैल्शियम ऑक्सीडेट का बना होता है, यूरेनिया, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, गॉट यानी गठिया, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। चौथा है किडनी खराब हो जाता है, ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं किसी के शरीर में से लेकर। अगर आपकी एक किडनी खराब है तो आप बेफिक्र रहिए, दोनों खराब है तो ट्रांसपोर्ट करा लीजिए। मृत शरीर में 48 घंटा के अंदर मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से पदार्थ क्या करते हैं? तो पेड़ पौधे, लाशा गोद, यूरियोटाइलिक, यूरिया एसिड, जंतु मानव इसमें आ जाएंगे, और यूरिकोटाइलिक यूरिक एसिड जिसमें पंछी सरीसृप आ जाएंगे, और मोनोटाइलिक अमोनिया उत्सर्जन करते हैं जिसमें मछली कीट आ जाएंगे, और पांचवा है ग्वानोटाइलिक, इसमें ग्वानिन नामक पदार्थ का उत्सर्जन करेंगे तो आप मकड़ी। आप इतना देख लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।